अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है तो मान प्रतिष्ठा प्रशंसा भोग भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जहां हमारी आसक्ति होती वहीं हमारा मन चित्त चिंतन करता है। और आप कह रहे हैं कि अगर मन चिंतन करे निरंतर प्रभु का तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो श्री भगवान ने कहा, प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। खुला हुआ मोक्ष का द्वार खुल गया। क्या? जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादे त्रयम त्यजेत। जब तुम शरीर भाव से होते हो तभी तुम्हें काम वेदना सताती है। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध का जागरण होता है, क्रोध ही नाश का स्वरूप बन जाता है। क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाश ही सर्वनाश हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार है। अगर यही आसक्ति प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। और कोई उपाय नहीं है दुख से निवृत्ति का। जो उपाय कहे जाते हैं वो भी दुख रूप ही हैं। भगवद विमुख पुरुष को चाहे जो भी साधन कर ले, वो परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे जो देवता को रिझा ले, परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भगवत विमुख है तो हर वरदान उसके नाश का कारण बन जाएगा, और भगवत सन्मुख है तो शाप भी महावरदान बन जाएगा। काकभूषुंड जी महाराज भगवान के प्रेमी जन हैं। लोमस जी ने शाप दे दिया, जा काक हो जा। ओ, क्या फर्क पड़ा? अपार भगवान की भक्ति में डूबे हुए आज भी विराजमान है। सूर्य भगवान को रिझाकर स्यमंतक मणि प्राप्त की, लेकिन श्री कृष्ण की विमुखता उनके हृदय में थी। क्या दशा हुई श्रीमद् भागवत में देख लीजिए। वो भी मारे गए, उनके भाई भी मारे गए। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो कोई तपस्या, कोई तीर्थ स्नान, कोई पवित्र शुभ कार्य ये हमारा मंगल नहीं कर सकते। और अगर हम प्रभु श्री हरि के चरण आश्रित हैं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि हमारा नाश कर सके, हमें विपत्ति में फंसा सके। किसी मंत्र में, तंत्र में, भूत में, प्रेत में या अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रभु समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये भ्रमात्मक माया का ऐसा जाल फैला हुआ है कि हमें सत्य लगता है संसार, सत्य लगता है शरीर,
और सत्य लगते हैं इसके भोगे जाने वाले भोग। इसी में राजी रख करके माया हमारे समय को नष्ट करती रहती है, और जो हमें अमूल्य समय मिला था भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु श्री हरि को रिझाने के लिए, प्रियाजू को रिझाने के लिए, वो व्यर्थ में इंद्रियों के रिझाने में चला जाता है। मन और इंद्रियों की विलासता में हमारा समय नष्ट कर देती है ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया। इसीलिए प्रभु करुणा करके कह रहे हैं कि मैं समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। ये करुणा है उनकी, उनको अहंकार नहीं है कि वो ये वर्णन कर रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, ईश्वरों का ईश्वर। ईश्वरों का ईश्वर होते हुए भी यहीं जहां उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। देख लो कैसा हमारे प्रभु का स्वभाव है कि अपने दास की दासता करने में भी हमारे प्रभु को संकोच नहीं होता। और है कौन? ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर, महादेव, शनकादि, नारदादि, ये बड़े बड़े जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते रहते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचि नुतम शरण्यम। ओहो, ऐसे महामहिम प्रभु हैं, पर जो इनकी भक्ति करता है चरणों का आश्रय लेकर, ये इतने कृपालु हैं कि उसके सेवक बन जाते हैं। प्रभु कह रहे पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। विराट स्वरूप से भगवान सबको अपने गोद में लिए हुए हैं, और सूक्ष्म रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान, चाहे वो चींटी ही क्यों न हो। इतने बड़े हैं कि सब उनके गोद में बैठे हुए हैं, और इतने सूक्ष्म है कि जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा उसके अंदर भी वो विराजमान है। अणो अणियान महतो महियान। प्रभु कह रहे हैं हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति।